पर्सन हम ये कर रहे थे कि दो इक्वेशन आ रही वेरिएबल एक्स और वाई, अगर एक इक्वेशन लीनियर आ जाए, लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर और y की पावर 1 1 हो, यानी जहां से x या y की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती हो, यानी यहां से मैं गुना y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, y के साथ में जाके पॉजिटिव 4 इधर आगे लेके ये जो y का आंसर है हमने इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट कर देना है, यानी 2x² माइनस 4 और x y की वैल्यू है 2x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 2x स्क्वायर 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x स्क्वायर 4 4 से मल्टीप्लाई करेगा 16x, सो इधर भी y की वैल्यू में y की वैल्यू जहां ना y वहां को पुट कर देंगे, y की जगह इधर भी लिखना है 2x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे फार्मूले के साथ, फार्मूला है a माइनस b का स्क्वायर, जो फार्मूला है वो है a स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 8x माइनस 16x इज इक्वल टू 6, ये हमने फार्मूला बोला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, ये स्क्वायर वाली इक्विटी होगी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x माइनस का 6 इधर आ हो जाएगा। अब x स्क्वायर वाली सारी टर्म्स अगर हम इकट्ठी करते हैं माइनस 10x स्क्वायर, x वाली इकट्ठी करेंगे कि हो जाएगी 32x और कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगी माइनस 22 इज इक्वल टू 0, बेटर है माइनस 2 अगर कॉमन है ना हम ले लें, माइनस 2 आ गया कॉमन, बाकी इधर आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, बेटे माइनस 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने काफी ज्यादा मेथड पढ़े, तीन मेथड पढ़े, इसको पढ़े माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, अब 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इसे भर देते इजीली मल्टीप्लाई करें 55 और प्लस करेंगे 69 और 11 और 5 इसके पेयर बन रहे, हम इसकी जगह लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से 5x कॉमन आ गया, x माइनस 1 बच गया, इनमें से माइनस 11 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, अब दोनों अलग-अलग 0 लिखे, x माइनस 1 0, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का आंसर है 1 और 5x का आंसर है 11, x का आंसर आएगा 11/5, ये x के दो आंसर आए हैं, x के दोनों आंसर हमने पुट कर दिए, इनको लिखेंगे फर्स्ट पुट इन इक्वेशन नंबर जो 3 हमने रखी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 ये है, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, बेहतर होता है उधर मेरे पास इधर कम आप बेहतर है उसको इधर ले जाकर लिखें, ठीक है ना, चलो मैं इधर ले लेता हूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और इधर लिखें y इज इक्वल टू 2 into x की जगह 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 आंसर आ गया माइनस, इसको पेयर की फॉर्म में लिखें, पेयर कैसे है, x का आंसर 1 और y का आंसर माइनस 2 आएगा, सेम इसी तरीके से इसको भी पुट इन 3 यानी थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y आ जाएगा 2 into x की जगह पे 11/5 माइनस 4, 22/5 माइनस 4, 5 आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 22 माइनस 5 4 20, आंसर आ जाएगा 2/5, इसको भी पेयर की फॉर्म में लिखिए, पहले x का आंसर है 11/5 और y का आंसर है 2/5, इन दोनों को सॉल्यूशन सेट में भी लिख देना है, स्क्रीनशॉट लेकर देखें फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, माइनस ये बेटे सर नहीं सही नजर आया, और बच्चों को भी सही नजर नहीं आ रहा, और किसी बच्चे को सही नहीं नजर आ रहा तो मैं एंट्रीज करें, बाकी वो ठीक आ रहा है, अब्दुलरहमान जी सर जी, सर जी कभी ब्लर हो जाता है कभी सही हो जाता है, कभी ब्लर हो जाता है कभी सही हो जाता है, अब सही हो गया, ये ना ड्यू टू द स्पीड ऑफ इंटरनेट
सम टाइम ये होता है, ये टाइम ऐसा है 6-7 बजे अभी होता है कि नेट की स्पीड जो है ना स्लो होना शुरू हो जाती है। तो समटाइम्स ये होता है कि वो नेट की स्पीड जो भी स्लो होती है, वो मेरे एंड से हो आपके एंड से हो, जब नेट की स्पीड स्लो होगी वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते भी कभी कभी स्पीड एकदम से 720 kb डाउनलोडिंग स्पीड आती है, फिर एकदम से थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से फिर जो है ना वो जब स्पीड थोड़ी कम होती है वो ब्लर हो जाता है। अदरवाइज इसका जो कैमरा लगा हुआ वो स्टिल है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेकर ले लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 से मिलते जुलते हैं। एक मैं करूँगा, एक आपके प्रैक्टिस के लिए जो है वो ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 6 वाला करते हैं और इसका आंसर है 6 करते हैं। 3x + 4y = 25 और दूसरा है 3x + 4y = 2। दोनों एक इक्वेशन आ गई लीनियर। मैंने बोला ना एक मेथड जो आपको मैंने अभी सिखाया है कि अगर एक इक्वेशन लीनियर आ जाए समझे, बस इसमें से हम निकालें यहाँ से x की y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी ली जा सकती है। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो यहाँ से x की y की पावर वैल्यू जो है वो ली जा सकती है। अभी बेहतर क्या करते हैं, निकाल हमारा क्या है, इसका एलसीएम लेके देखिए। x और y का एलसीएम x और y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y + 4x = 2। ये उधर जाके मल्टीप्लाई 3y + 4x = 2x। यहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में इक्वेशंस को नाम दिए थे, आपने भी इक्वेशंस को नाम दिए 1 2 3 लिखना है। 3x = 25 - 4y, x = 25 - 4y/3। ये क्वेश्चन आंसर ही आपने इसी इक्वेशन को पुट करना है। x की जगह पे 3y + 4 * x की जगह पे आ जाएगा 25 - 4y / 3। 2 * x की जगह पे पुट करना है 25 - 4y/3 * y। 3y 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 - 16y/3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 - 8y/3 * y। अभी हमारा बच गया। अच्छा बेहतर ये हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो ओवर में 3 होगा ना ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 9y। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर ही मैं लिख देता हूं, इसको जरा शॉर्ट करेंगे। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। ये 3 से मल्टीप्लाई तो 9y, ये 3 से कैंसिल, 100 - 16y, ये 3 से कैंसिल, y अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15y - 8y²। सारी चीजें एक साइड पर लिखी, 8y² - 50y। जो उधर थी वो इधर आके प्लस 5 चेंज हो गया, माइनस प्लस 9y ऑलरेडी है, माइनस 16y भी इधर है, प्लस 100 = इधर कुछ भी नहीं रहेगा 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, 8y² y वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर दें, ये हो जाएगा माइनस 57y + 100 = 0। ये वाला सॉल्यूशन आ गया। इसमें देखने में कोई मिस्टेक है तो माइनस 66 और 66 में से 9 निकालें तो माइनस 57 आ गया। अब ये इक्वेशन बनी हमारी 8y² - 57y + 100 = 0। इसको फार्मूले से लिखते हैं, इसका a आ जाएगा 8, b आ जाएगा -57 और c बेटा इसका आ जाएगा 100। कैलकुलेटर चाहिए, y आ जाएगा -b + -b² - 4ac √2a। y आ जाएगा b की जगह -57 प्लस -b की जगह पे -57 का स्क्वायर
ए की जगह पे 8 और सी की जगह पे 100 इनका अंडर रूट ओवर 2 इंटू ए की जगह पे 8 57 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर 57 मल्टीप्लाई बाय 57 आ जाएगा 3249 माइनस 3200 अंडर रूट ओवर 16 57 प्लस माइनस 3249 ये आ जाएगा 49 इसका अंडर रूट ओवर 16 y इक्वल टू आ गया 57 प्लस माइनस 7 ओवर 16 y का दो आंसर है एक y आ जाएगा 57 प्लस 7 ओवर 16 और एक y आ जाएगा 57 माइनस 7 ओवर 16 यहाँ से 57 और 7 को प्लस करेंगे हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 16 16 के टेबल में आता है 16 4 यानी y का एक आंसर आ गया 4 यहाँ से आ गया 50 डिवाइडेड बाय 16 ये कटिंग होगा 2 के टेबल में 2 8 are 225 are y का एक आंसर आ जाएगा 25 ओवर 8 ये y के दोनों आंसर जो है ना वो हमने पुट करने हैं इस इक्वेशन में एक y is equal to 4 ये आपने नेक्स्ट आगे लिखिएगा x is equal to आ जाएगा 25 minus y की जगह पे 4 over 3 25 minus 16 over 3 9 over 3 आंसर आ गया 3 पेयर की फॉर्म लिखे पहले x का आंसर फिर y का आंसर इसी तरीके से y x is equal to है 25 minus इसमें पुट कर लेंगे y की जगह पे लिखना है 5 over 8 divided by 3 इस y की जगह पे y का आंसर पुट किया 25 over 8 4 1s are 4 2s are ये बन गया 25 minus 25 over 2 divided by 3 ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 50 minus 25 divided by 3 ये नीचे दोनों आगे मल्टीप्लाई 25 में से 20 गए 25 गए तो 25 और 3 2 0 6 ये एक x का ये आंसर है पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो a x का आंसर है 25 और 6 और y का आंसर है 25 और 8 अगर कोई मिस्टेक हुई इसको रीचेक कर लीजिएगा करने ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसी तरीके से हमने पार्ट नंबर 4 जो है ना वो करना है स्क्रीनशॉट लेना देंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं 9 और 10 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 x minus 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू y प्लस 6 यहाँ पे भी दो इक्वेशन और अभी जो मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बताई है कि अगर दो इक्वेशन दी गई हो तो चेक करें कि आपको लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन से क्या मानना लीनियर इक्वेशन से बड़ा ध्यान से x और y की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड हो जाती है जो लाइन जिसमें x और y की पावर सिंगल होती है जिसका ग्राफ लाइन बनता है 1 डिग्री इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 यहां से देखिए बेटा y का आंसर इजीली फाइंड कर सकता है 6 और इधर आके माइनस हो गए इसे बोल दे इक्वेशन 1 इसे बोल दे इक्वेशन 2 लेकिन बेहतर ये है कि चलिए अभी भी पुट कर देंगे तो कोई इशू नहीं लेकिन स्क्वायर पुट करके कर लेंगे फिर भी कोई इशू नहीं लेकिन अभी भी पुट कर दे तो कर ले बस x 3 का स्क्वायर y की जगह पुट करें 2x 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इसका भी स्क्वायर a b का स्क्वायर फॉर्मूला से करना है a b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 24x माइनस प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर वाली जो बेटे टर्म्स ऐड करेंगे कटी 5x स्क्वायर हो गया x की टर्म जब हम कटी करनी है माइनस 6x माइनस 24x की हो जाएगा हमारे पास माइनस 30x और कांस्टेंट रह जाएगी 36 और 9 45 में से 5 गए तो 40 इज इक्वल टू 0 सब में से 5 कॉमन आ रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 5 इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इसके पेयर बनते हैं 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस करें तो 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 x आ गया कॉमन x minus 2 minus 4 आ गया कॉमन x
अब x माइनस 2 आ गया, कॉमन उसको लगा 0 रखते हैं, x माइनस 4 आ गया 0, यहाँ से x का आंसर आ गया 2 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 4। दोनों आंसर बराबर इधर पुट करने हैं, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। आप कर लीजिएगा, आप एक क्वेश्चन और का टाइम बन सकता है, मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 9 या 10 वो आपकी असाइनमेंट के लिए भी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। क्वेश्चन 9 या 10 करते हैं, ये हमने पहले इसको बना के प्लेटफॉर्म में लिख दिया, तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं है। बेटे एक चीज पे आपको महारत होनी है कि अगर दो इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक लीनियर हो और दूसरी जो है जैसी मर्जी इक्वेशन हो, आप लीनियर में से x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दूसरी को पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और यहाँ पर है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तरीकेकार को सब बेसिकली ध्यान रखा करें कि तरीका इस तरह की क्वेश्चन आए तो कैसे करनी है, बाकी चीजें तो आप बड़ी इजी होती है। यानी पहला जो आपने पहली बात क्या देखनी होती है कि क्या कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर में कोई भी नहीं है, लिहाजा वो मेथड तो लगा नहीं सकते। अब फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करें, देखते हैं सूत्र आप, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 18, इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 21। सारा कुछ अपनी इसी तरह लिखे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। दूसरी इसको भी तरह लिखे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 21 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ये दो इक्वेशन आई है हमारे पास। क्या कैसे करेंगे दो इक्वेशन को करने का तरीका बेटा मैं मेरे बात याद रखिए, अगर एक लीनियर इक्वेशन आती है वहां से x के y की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। दूसरी बात, अगर दो इक्वेशन ऐसी आ जाए जिनमें x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों इक्वेशन में हो, लेकिन वो अकेला सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर ना हो, साथ में कुछ और भी हो, मिसाल जैसे ये एग्जांपल है कि ऐसी इक्वेशन मेरी दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर हो, ये भी तो है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5, यानी ये ऐसी इक्वेशन भी तो है, इनमें भी तो दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर है। लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि अगर दो इक्वेशन ऐसी आ जाए जिनमें दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर भी हो और साथ में कुछ और भी हो दोनों, फिर बेहतर ये होता है कि आप एक में से दूसरी को माइनस करके एटलीस्ट उस x स्क्वायर और y स्क्वायर को खत्म करेंगे। यानी एक इक्वेशन में से आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस। इसका पर्पस क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन इनके साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, इसका जो मर्जी लेकर 0 लेना, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये x वाली है, ये y वाली है, इधर आ गया माइनस 4x प्लस 2y प्लस का 17 माइनस 17 से कैंसिल, ये आ गया 0। ये काम हमने क्यों किया माइनस वाला, कि हमारा जो एटलीस्ट x के y के जो दोनों टर्म्स पे होता है ना वो खत्म हो जाता है, यानी वो इक्वेशन वहां ही है अभी, यानी वो दो इक्वेशन एज इट इज नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन मजीद मिल जाती है जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं होता। आपने आप लीनियर समझ लीजिए, इस इक्वेशन में 2y 4x उधर जाके प्लस y का आंसर आ जाएगा 4x ऊपर 2 या y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से कैंसिल 2x, ये y का आंसर जो हमारे पास 2x आया वो आप अपनी मर्जी से इक्वेशन 1 या 2 इसे लीनियर बोलते हैं, यानी अपनी मर्जी से y का आंसर चाहे इस इक्वेशन में पुट कर ले चाहे इस इक्वेशन में पुट कर ले, ज्यादा बेहतर ये जो भी हमारे पास सामने इसी में पुट कर ले, y इज इक्वल टू 2x, इसमें लिखिए x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पे y की जगह पे आ जाएगा 2x होल स्क्वायर 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद x के दो आंसर आएंगे, वो बारी बारी हम यहां पुट करेंगे, वो आपका इजीली जो है ना सॉल्व हो जाएगा।